नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज से हम लुसेंट का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह लेके आए हैं। तो हमारे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपका जहाँ जहाँ से भी आपका लुसेंट आप समझ सकते हैं कि लुसेंट ऐसा बुक है जहाँ से सभी आपके जितने भी एग्ज़ाम या वैकेंसी आती है वहाँ से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, तो चाहे आपका रेलवे क्यों ना हो या बैंक रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में आपका लुसेंट जीके पूछा जाता है। तो आज का हम प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित है आपके सामने, और हमें सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आज आज चलती आज हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है, तो आपका है ढक्कन का पठार। कहाँ का, तो ढक्कन का पठार। और ऑप्शन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास राजस्थान के चित्तौड़ तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से क्या बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान के चित्तौड़ तक फैला हुआ है, तो अरावली है, विंध्य श्रेणी है, धारावाड़ श्रेणी है, या कुदुप्पा व्यवस्था है। तो जो आपका विंध्य श्रेणी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो आपका विंध्य श्रेणी है वह बिहार के सासाराम और रोहतास से राजस्थान तक के चित्तौड़ तक आपका फैला हुआ है, जो कि आपका विंध्य श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिण भारत में स्थित बाबा बूदन पहाड़ियाँ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दक्षिण भारत में स्थित जो बाबा बूदन पहाड़ियाँ हैं वह किसके अयस्क के लिए आपके प्रसिद्ध हैं, तो आपके लोह के लिए। किसके, तो लोह के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो वह जो आपका राज्य है वह आपका त्रिपुरा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है। सोमशिला बांध आपका किस राज्य में स्थित है, तो सोमशिला जो बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो आपका 10 डिग्री चैनल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भोर घाट किस राज्य में स्थित है। भोर घाट किस राज्य में स्थित है, तो भोर घाट जो आपका है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा कहाँ कहाँ से आपकी गुजरती है, तो यह जो आपकी गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन राज्यों को आपको किन स्थानों को जोड़ता है, तो ये आपका सिलचर और पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है, तो यह आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो आपकी टोटल 8 राज्यों से लगती है। और पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर आपका किस द्वीप पर स्थित है, तो आपका दक्षिणी अंडमान पे। और निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है। किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपकी पूर्वी घाट की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा नगर के छोटे पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक नगरों में से कौन सा नगर नागपुर के छोटे पठार पर स्थित है? तो ये जो आपका है वह रांची है। रांची जो है आपकी वह झारखंड की आपकी राजस्थानी है राजधानी है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर आपको किसे जोड़ती है? तो आपके प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। कौन? तो प्रशांत महासागर को एवं अंध महासागर को पनामा नहर आपकी जोड़ती है। और झेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? और जहाँ पे आपकी पंपी पाए जाते हैं। तो झेलम इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है जहाँ पे आपके पंपी पाए जाते हैं? ये जो है आपका वह तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तो आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो भारत के वह कौन से दो राज्य हैं जहाँ पे आपका थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं? तो केरल व राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो जो आपका है यह राज्य आपका मणिपुर। और कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो ये आपका विटामिन B10। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका किसका? तो जिंक फास्फाइड का। किसका? तो जिंक फास्फाइड का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सेल्वी कल्चर का संबंध किससे है? सेल्वी कल्चर का आपका संबंध किससे किससे है? तो आपका वन विकास से। किससे? तो आपका वन विकास से। और अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। जो आपका अंकलेश्वर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके पेट्रोल के भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है किसका? तो आपका सार्वजनिक उपक्रम है। कैसा? तो भिलाई स्टील संयंत्र आपका कैसा उपक्रम है? तो ये आपका सार्वजनिक उपक्रम है। और किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। किसको? तो लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वह है आपका तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो कौन सा तत्व है जो आपके हवा में एक प्रमुख अनुपात में आपका मौजूद है? तो वह जो आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के कर्तव्यों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं? यानी जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आपका अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सतलुज नदी का रिंग वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का रिंग वैदिक नाम क्या है? तो आपका
क्या है? तो सुतुद्री। क्या? तो सुतुद्री ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किस भारतीय राज्य की जो सबसे लंबी तटरेखा है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो वह जो आपका राज्य है वह आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा आपका कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो माल और सेवा कर। कौन सा? तो माल और सेवा कर जो है यह आपका प्रत्यक्ष कर आपका नहीं है। और कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू को जोड़ती है? तो ये आपका है क्या? तो सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सी? तो सेतु समुद्रम परियोजना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मानस बाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? मानस बाग अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो आपका मानस बाग अभ्यारण्य आपका असम में है। और इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो दिए गए विकल्प में आपको पहचानना है, तो जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो उसे किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस साल भर में कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह आपका साल भर में वह है आपका 5 जून को मनाया जाता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था वह 1931 को हुआ था। और रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। तो रावी नदी पर स्थित जो आपका सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो आपका रणजीत सागर बांध। कौन सा? तो रणजीत सागर बांध जो है वह रावी नदी पर स्थित आपका सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय आपका बांध है। और निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी नदी है जिसका आपका उद्गम स्थल आपका भारत में नहीं है? तो वह नदी जो आपका है वह ब्रह्मपुत्र है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपके आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। सुंदरबन या मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? तो आपके इसको तो किसको? तो आपके डेल्टाई पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी जो है वह आपकी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो किसका मेल जो है आपका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो आपका कौन सा है? ये आपका है तो किसका जो आपका है वह आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ आपका मेल नहीं बैठता? तो ये आपका है सर इसका किसका है? तो आपका पेंच गढ़वाल के साथ जो है आपका ये आपका मेल नहीं बैठता। कौन? तो पेंच गढ़वाल के साथ जो है आपका सही मेल बाघ जो आरक्षित परियोजना है उसका मेल आपका पेंच गढ़वाल के साथ नहीं बैठता। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो कौन सा राज्य है जो भारत में अधिक मैंगनीज पैदा पैदा करता है? तो वह आपका जो राज्य है वह मध्य प्रदेश यानी एमपी है। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत बनाया गया है? तो कौन सा जोड़ा आपका गलत बनाया गया है? तो आपका तो कौन सा है जो जोड़ा आपका गलत बनाया गया है? तो साबरगिरी परियोजना जो कि आपकी गुजरात में है, ये जो आपका जोड़ा है ये है आपका इसमें गलत है।
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि किस लिए बंगाल नदी को दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किससे? तो इससे प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसी वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जो दामोदर नदी है, इससे बंगाल को शोक कहा जाता है क्योंकि इससे भारी तबाही आपकी आती है बाढ़ की वजह से। और टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? तो आपके घाघरा नदी से। और गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो गंगा नहर जो है आपके वह उत्तर प्रदेश राज्य को सींचती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप आपके 50 क्वेश्चन। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमें और एक लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट एक प्यारा सा कर दे कि आपको क्लास कैसी लगी। और यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं तो आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आपका अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो आप सुबह या आप एक पारी बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग में हमें बुक पढ़ना है और शाम के टाइम जो है हमारा जो क्या है, अगर मॉर्निंग में आप 2 घंटे बुक पढ़ते हैं और या सुबह में आप यूट्यूब में 2 घंटे बिताते हैं तो 4 घंटा हो जाता है, जिससे आप एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2 घंटा आप यूट्यूब पे से पढ़ते हैं और 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी करते हैं जो कि आपकी बुक से, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम को आपका निश्चित है उस आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का यही टेस्ट समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ।